कमजोर देश है। भारत क्या है? कमजोर देश है। जब भी शक्तिशाली देश इंग्लैंड वाला भारत पर कब्जा किया, इंग्लैंड वाला केकरा पे कब्जा किया? भारत पर। तो ई भारत इसका उपनिवेश कहलाएगा। यानी कि ई भारत सब इसका बात मानेगा, है ना। भारत के लोग सब किसका बात? इंग्लैंड वाले की बात मानेंगे। पहले मानते भी थे, इंग्लैंड वाले के बात मानते भी थे सब। भारत मानते थे कि नहीं? हाँ सर, मानते थे। देखिए, ये इंग्लैंड है, इंग्लैंड अगर भारत पर कब्जा कर लेगा दोबारा, तो भारत क्या कहलाएगा? भारत कहलाएगा सर इंग्लैंड का उपनिवेश। भारत ही कहलाएगा सर इंग्लैंड का उपनिवेश। काहे कि इंग्लैंड क्या है सर? ई शक्तिशाली देश है। कोची है सर? ई शक्तिशाली देश है, शक्तिशाली देश। और ई कोची है? भारत। सर भारत जो है ना, भारत कमज़ोर देश है। भारत कैसा देश है? भारत कमज़ोर देश है। तो जब कोई शक्तिशाली देश कमज़ोर देश पर कब्जा कर लेता है, तो यही कमज़ोर देश बहुआ शक्तिशाली देश का उपनिवेश कहलाता है। समझ में आ गया? बोलिए, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे क्या कह रहा है? आगे बोल रहा है बबू, देखिए आगे बोल रहा है बबू, देखिए आगे बोल रहा है आप लोगों को कि देखो बाबू, यहाँ पर अब कह रहा है आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया कह रहा है आप लोगों को। अब कह रहा है बाबू आर्थिक क्रिया। तो देखो आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया कहने का अर्थ हुआ बाबू, देखो आर्थिक क्रिया जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है वही आर्थिक क्रिया कहलाती है। जिससे हमें क्या प्राप्ति होती है? आय की प्राप्ति। आय यानी पैसा, धन, ये सब की प्राप्ति होती है। यही क्या कहलाती है सर? यही आर्थिक क्रिया कहलाती है। यही सर आर्थिक क्रिया कहलाती है। जैसा कि हम लोग कुछ ना कुछ काम करके पैसा कमाते हैं, आपके पिताजी होंगे वो कुछ ना कुछ काम करके पैसा कमा रहे हैं, तो क्या है सर? वो आर्थिक क्रिया है। तो जिससे हमें आय प्राप्त होती है वही क्या कहलाता है? आर्थिक क्रिया कहलाता है। ठीक है ना, जिस क्रिया की सहायता से हम आय प्राप्ति करते हैं वही आर्थिक क्रिया कहलाता है। आर्थिक क्रिया समझ में आ गया? बोलिए, आर्थिक क्रिया समझ में आ गया? जिस क्रिया की सहायता से हमें आय प्राप्त होता है वो आर्थिक क्रिया कहलाता है। और उपनिवेश में एक बात और छूट गई बच्चों, मैंने नहीं बताया। उपनिवेश में क्या होता है ना, अंग्रेजों ने फूट डालो तथा शासन करो, फूट डालो तथा क्या? तथा शासन करो, फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाकर भारत को अपना उपनिवेश बनाया था। फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाकर क्या कराया था सर? भारत को अपना उपनिवेश बनाया था। अब आगे बढ़ते हैं, बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हम पढ़ रहे हैं? आगे पढ़ने वाले हैं अर्थव्यवस्था। क्या पढ़ने वाले हैं? आगे हम पढ़ने वाले हैं आगे हम पढ़ने वाले बच्चों अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था पढ़ने वाले, आगे हम अर्थव्यवस्था पढ़ने वाले हैं। तो देखिए अर्थव्यवस्था करने का अर्थ क्या होता है? देखिए अर्थव्यवस्था क्या है ना, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था क्या है? आजीविका अर्जन की प्रणाली है। या तो आप सब कह सकते हैं कि समाज की, ठीक है ना, समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। अर्थव्यवस्था के बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं, है ना। अर्थव्यवस्था के बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं। बहुत सारे अर्थशास्त्रियाँ और बहुत सारे अर्थव्यवस्था की परिभाषा देखे गए। जैसे कि आप देख सकते हैं ब्राउन के अनुसार बच्चों, ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था का परिभाषा क्या होता है? तो देखो ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था का परिभाषा होता है अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक क्या है? आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। आजीविका अर्जन की एक क्या है? कि एक प्रणाली है सर, प्रणाली है। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है कि नहीं? ठीक है ना। तो अर्थव्यवस्था क्या है? आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। किसके अनुसार? ब्राउन के अनुसार। बस एक ही बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि ज़्यादा तो पूछता नहीं, इसके बारे में सबसे अधिक पूछता है कि ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था का परिभाषा बताएं। तो यही लिख दीजिएगा कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। कभी कभी ये बच्चों 1 नंबर में या कभी कभी ये 2 नंबर में पूछ देता है, ठीक है ना। तो आप लोग लिख दीजिएगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अर्थव्यवस्था की संरचना को देखते हैं, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था की संरचना को देखते हैं, अर्थव्यवस्था की संरचना को, ठीक है ना। तो अर्थव्यवस्था की संरचना को देखते हैं बच्चों, अर्थव्यवस्था की संरचना को देखते हैं, है ना।